सो सिक्स स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके लिए एक और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वीडियो सिक्स स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का मैं लेकर आ गया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि सिक्स स्टैंडर्ड के लिए पूरा न्यू सिलेबस आया है, न्यू बुक आया है हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में। तो आपके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं और साइंस के भी देखा जाए तो अब तक 3-4 चैप्टर्स के वीडियोस हमने बना दिए और आगे भी कंटिन्यूसली वीडियोस आते रहेंगे। एक एक दिन आप चेक करते रहना इस यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स। ये एक ऐसा चैनल है जिसमें सिक्स स्टैंडर्ड से सभी बच्चे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपके कोई छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी होंगे उन सभी को बोलना JR ट्यूटोरियल्स मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है पूरे महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। आराम से आके पढ़ सकते हो। और अभी अभी हमारे 24 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे इस चैनल पे कंप्लीट हुए, यानी 2.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप जानते हैं कि थोड़ा सा मेरा पिछले कुछ दिनों से हेल्थ इश्यूज चल रहा है। मेरा नी इंजरी हो गया था, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन अभी मैंने कम बैक किया है। आई एम स्टिल रिकवरिंग, लेकिन आप लोग का प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना और मैं जल्दी जल्दी रिकवर हो जाऊं और आपके लिए और भी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करूं। तो सिक्स का जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल, इस चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 2 है। पहला लेक्चर ऑलरेडी हमने बना दिया जिसमें हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की। अगर आपको मैं क्विकली याद दिलाऊं कि हमने क्या क्या पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में, तो आपको मैं बताना चाहता हूं। हमने देखा था पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, करेक्ट है, ये पॉइंट्स हमने देख लिया था। फिर हमने देखा था कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, प्लेन का मतलब क्या होता है ये हमने देखा था। फिर हमने सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, रे का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। और उसी के बेस पे जो हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 था उसको हमने सॉल्व किया था। करेक्ट है, याद है कि नहीं, ये पूरा चीज हमने डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर में। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों, यहां पे आप देखोगे, दैट इज नथिंग बट योर एंगल्स। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, एंगल बोलते हैं। तो आपको एंगल्स पढ़ना है। अब इसके पहले आपने कई सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे एंगल्स के बारे में, बचपन में फिफ्थ स्टैंडर्ड में, फोर्थ स्टैंडर्ड में आपने एंगल पढ़ा होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एंगल का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूं कि एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू लाइंस, यानी कभी भी दो लाइन आपस में जुड़ती है तो एंगल बनता है। अब जैसे मान लो कि ये मेरा एक लाइन है, इसको मैं ये लाइन से जोड़ दूं तो मेरा एंगल बन गया। ठीक है, ये जो बन रहा है ना इन दो के बीच में, ये क्या है, एंगल है। अब ये टेढ़ा लाइन ले लूं, सीधा लाइन ले लूं, ये भी एंगल बन गया। इस तरीके का टेढ़ा लाइन ले लूं और ऐसा ले लूं, ये भी एंगल बन गया। तो आप क्या बोल सकते हो कि कभी भी अगर दो लाइन आपस में जुड़ती है किसी भी तरीके से, टेढ़ी सीधी मिधी कैसे भी जुड़ती है, उस चीज से वो क्या बनता है, एंगल बनता है। याद रखना, एंगल कभी भी कैसे बनता है, जब दो लाइन आपस में आके किसी एक कोने पे आके जुड़ती है। जैसे ये दो लाइनें आपस में जुड़ रही है, ये दो लाइनें आपस में इधर जुड़ रही है, ये दो लाइनें आपस में इधर जुड़ रही है, ये दो लाइनें आपस में जुड़ रही है, तो ये क्या है, एंगल है। और उसको पढ़ेंगे कैसे, इसको मैं बोलूंगा एंगल AOB। कभी भी बीच वाला क्या बनता है, एंगल बनता है, जहां पे वो दो लाइन जुड़ती है। तो ये आपका एंगल O है, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे और लिखेंगे कैसे, इसको मैं लिखूंगा ऐसे, दैट इज द एंगल का सिंबल है। ये क्या होता है, एंगल का सिंबल है। तो इसको मैं लिखूंगा एंगल AOB, यानी AOB बोल सकते हैं, या फिर उसको हम लोग एंगल BOA बोलते हैं। कभी भी याद रखना, जो बीच वाला पॉइंट जहां पे वो एंगल बना रहा है वो हमेशा बीच में रखना। तो AOB बोल लो या फिर BOA बोल लो, एक ही बात है। तो इसको एंगल बोलते हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि उसका एक कॉमन पॉइंट होता है। जैसे कि ये दोनों लाइन का, ये A वाला लाइन, B वाला लाइन, इन दोनों का कॉमन पॉइंट कहां पे मीट हो रहा है, आके इस O पॉइंट पे मीट हो रहा है, इसीलिए एक कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और ये जो लाइन सेगमेंट या फिर रे बोलो, क्योंकि रे भी है ना, ये सिर्फ लाइन सेगमेंट थोड़ी है, रे जैसा ही काम कर रहा है। रे का मतलब पता है ना, आपको एक पॉइंट से शुरू हो रहा है और लाइन में कन्वर्ट होता है, उसी को हम लोग रे बोलते हैं। तो चाहे लाइन हो चाहे रे है, जब आपस में दो जुड़ते हैं कॉमन पॉइंट के थ्रू, उसी से क्या बनता है, एंगल बनता है। और ये जो लाइंस है इसको आर्म्स ऑफ एंगल कहा जाता है। मतलब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो AO वाला लाइन है या फिर ये OB वाला जो लाइन है, ये जो लाइंस है इसको कहा जाता है आर्म, यानी उसके हाथ, एंगल के हाथ। जैसे हमारे दो आर्म है, ये मैं इंसान हूं, मैं राहुल हूं, राहुल सर हूं आपका, और ये मेरे दो हाथ है, ये क्या है मेरे लिए, आर्म्स है मेरे। हम लोग बोलते हैं ना, वी हैव टू आर्म्स, ठीक है, टू लेग्स एंड टू आर्म्स। वैसे ही यहाँ पे आर्म्स एक ये है और एक ये है, तो दो लाइन जब मिलके एंगल बनाते हैं तो उसको आर्म्स ऑफ एंगल कहा जाता है। याद रखना, क्या कहेंगे, आर्म्स ऑफ एंगल। क्लियर है, बहुत सिंपल सा टॉपिक था, ओके, याद रहेगा। अब जो कॉमन पॉइंट है इसको वर्टेक्स कहा जाता है, यानी कि ये जो पॉइंट O है जिस पे आके दोनों लाइन जुड़े और एंगल बने, उस कॉमन पॉइंट को या फिर कोने वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। याद रखना ये वर्ड क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। तो अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ एंगल, वैसे तो ट्रायंगल में भी तीन कोने होते हैं, बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे कि ट्रायंगल के अंदर तीन वर्टेक्स होंगे, लेकिन एंगल जो बनता है, कैसे भी एंगल बने, उसमें सिर्फ एक कोना रहेगा जहां पे एक ऐसा कॉमन पॉइंट रहेगा जहां पे दोनों आर्म्स जो है वो जुड़ते हैं, उसी पे एंगल बनता है, उसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि एंगल का जो सिंबल होता है ये वाला सिंबल होता है, देखो यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया ऐसा टेढ़ा, कैसे ड्रॉ करना है, ऐसा ऐसा, नाक नाक बनती है ना नाक, वैसा ड्रॉ करना है, इसको बोलते हैं एंगल, ठीक है। तो हम लोग इसको एंगल
ए ओ बी बोल सकते हैं या फिर बी ओ ए भी बोल सकते हैं जैसा मैंने अभी बताया यहाँ पे, या फिर सिर्फ ये बीच वाले का नाम रख सकते हैं जो कि है एंगल ओ। समझ में आया? बहुत सिंपल है, इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो आप बहुत छोटे स्टैंडर्ड में हो, 6th में हो, लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको रियलाइज होगा कि यार ये कितना सिंपल सिंपल सा चीजें हैं और कैसे कैसे ये चीजें आगे बढ़ती है। ठीक है, करेक्ट है, ध्यान दो यहाँ पे आके। अब यहाँ पे देखो टेबल बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल है, इसको आपको कंप्लीट करना है, तो चलो कंप्लीट करेंगे हम लोग बच्चा, कंप्लीट करेंगे। क्या बोल रहा है? ये फिगर है, देखा आपने, ये फिगर है, ये क्या दिख रहा है? एंगल दिख रहा है। इसका नाम क्या होगा? के वाई जेड, या फिर जेड वाई के, या फिर सिर्फ वाई भी बोल सकते हैं। तो हमें बोल रहा है यहाँ पे देखो नाम क्या है? के वाई जेड या फिर जेड वाई के, लिख दिया। वर्टेक्स क्या है इसका? ये वाला पॉइंट वर्टेक्स है तो लिख दिया वाई। ठीक है, साइड्स क्या है? मतलब उसके हाथ, साइड मतलब उसके आर्म्स होते हैं ना, वही तो साइड्स क्या है? ये के वाई। जो रे होता है ना, रे रे बोल लो, लाइन बोल लो, एक ही बात है, रे बोलोगे ज्यादा बेटर है। तो रे वाई के और रे वाई जेड लिख दिया यहाँ पे। सेम बाकियों के लिए भी लिखना है हम लोग को, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो लिखते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले इसके लिए लिख के दिखाते हैं, बताओ कैसे लिखोगे? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या लिखोगे? आर ए डी। अब देखो ये दो लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, आपस में जुड़ रहे हैं, तो आपके लिए ये जो ए पॉइंट होगा वो वर्टेक्स होगा। तो वर्टेक्स के लिए यहाँ पे क्या लिखूंगा? ए पॉइंट, ए वर्टेक्स है मेरा। अब ये एक हाथ है, ये एक हाथ है, तो ये क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है, करेक्ट है, एंगल बना रहा है। तो बट ऑब्वियसली ये मेरा एंगल क्या होगा? आर ए डी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल आर ए डी बोल सकता हूं, या फिर और लिख दो, ठीक है, या फिर डी ए आर भी लिख सकता हूं, तो एंगल डी ए आर। समझ में आ गया? तो उसका नाम हमने लिख दिया, इस एंगल का नाम लिख दिया। वर्टेक्स उसका ए है, लिख दिया। अब उसके हाथ कौन कौन से हैं, साइड कौन कौन सा है? एक तो ए आर है, यानी रे ए आर, रे ए आर है, या फिर ए डी है, ठीक है ना, रे ए डी ए आर। एक हाथ उसका ए आर है, एक हाथ उसका ए डी है, बस नाम लिखना है और कुछ नहीं। सिंपल है, कितना इजी है ये आप देख पा रहे होंगे, बहुत इजी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, चलो अब दूसरा देखो, ये वाला एंगल देखो। अब ये एंगल है, एक लाइन ये टीए वाला लाइन है, टीए वाला लाइन, और एक लाइन है ये पीए वाला लाइन, एपी वाला लाइन। तो यहां पे मिल रहा है कॉमनली, तो ये आपका वर्टेक्स हो गया। तो वर्टेक्स क्या है? इसका नाम ए। वर्टेक्स के लाइन में, वर्टेक्स के लाइन में आपने ए लिख दिया, सिंपल। उसके बाद नाम लिखना है। तो देखो ये एंगल बन रहा है आपका, तो ये आपका टी से लेके ए से लेके पी, यानी एंगल टी ए पी लिख सकता हूं, या फिर लिख सकता हूं मैं पी ए टी, यानी एंगल पी से लेके ए से लेके टी। ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, तो हमने नाम लिख दिया। तीसरा क्या है? उसके हाथ का नाम लिखो। तो हाथ कौन कौन से हैं? एक तो टी ए है, ठीक है, तो रे लिखो, रे टी ए लिख दिया, टी ए है, और दूसरा पी ए है, तो रे पी ए। ठीक है, सिंपल है कि नहीं? चौथा आराम से लिख सकते हो, ये तो आपका लाइन सेगमेंट है, रे नहीं है वो, लाइन सेगमेंट है, दिख रहा है? तो ये आपका एंगल यहां पे बन रहा है, ठीक है, ये एंगल बन रहा है। अब ये एंगल का नाम लिख सकते हो, दैट इज एंगल एम ए पी, या फिर आप लिख सकते हो एंगल पी ए एम। सिंपल है। इसका वर्टेक्स क्या है? ये ए पॉइंट है, इसमें भी ए नाम है इसका, तो ए लिख दिया। अब इसका साइड या फिर आर्म जो है, तो अगर आप देखोगे ये रे नहीं है, क्योंकि हर एक के इसमें एरो है, खत्म हो रहा है एरो पे, लेकिन ये एरो पे खत्म नहीं हो रहा। तो आपको पता है ना, जो चीज एरो पे खत्म नहीं होता है वो लाइन सेगमेंट होता है। तो हम इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका हाथ क्या नाम क्या है? एम ए, तो हम लोग लिख सकते हैं लाइन एम ए, ठीक है, और लाइन पी ए, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? तो बहुत सिंपल था, इसको हमने आराम से आपके सामने लिख के दिखा दिया, और इस तरीके से ही आपको ये चीजें याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं एंगल क्या होता है, कौन से उसके हाथ होते हैं, कैसा एंगल बनता है, उसका नाम कैसे लिख सकते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये चीज मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाता हूं ना, ये जिंदगी भर आपको याद रहने वाली है, इतना तो गारंटी है भाई। जो लेवल ऑफ टीचिंग है हमारा JR ट्यूटोरियल्स पे, ये बेस्ट है, इसीलिए काफी बच्चों का भरोसा है। 24 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया है, ठीक है ना, समझ सकते हो आप लोग, 24 लाख, 2.4 मिलियन, है कि नहीं? चलो अब ये जो टॉपिक आता है यहां पे, अगर आप थोड़ा ध्यान से समझना क्या बोल रहा है ये टॉपिक। टॉपिक क्या बोल रहा है अगर आप देखो ध्यान से, ये बोल रहा है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल। यानी कि मान लो ये टॉपिक अगर आप देख पा रहे हो, इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ एंगल, तो मान लो कि मैं एक एंगल ड्रॉ कर रहा हूं, लेट से ये मेरा एंगल है, इसका नाम मैं अपने मन से रखता हूं, लेट से ये ए पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, और ये यहां पे बी पॉइंट है, ठीक है ना, ये मेरा एक एंगल है। अब ये एंगल के अंदर अगर आप देखोगे, तो एंगल के अंदर का जो स्पेस है, ये जो एंगल है इसके अंदर का जो स्पेस है वो एंगल के अंदर वाला स्पेस है, और अंदर वाले चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीरियर बोलते हैं। और इस एंगल का ये जो हाथ है, इसके बाहर भी बहुत सारा जगह है, स्पेस है पूरा, उसके पास भी कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं, तो वो जो बाहर होगा वो क्या होगा? एक्सटीरियर साइड होगा। तो अगर मान लो किसी भी एंगल के दो हाथ के अंदर अगर कुछ पॉइंट्स में बना दूं, लेट से एक पॉइंट यहां बना दिया, एक पॉइंट यहां बना दिया, एक पॉइंट यहां बना दिया, इसका नाम रख सकते हो लेट से कुछ और दूसरा नाम रखना पड़ेगा, क्योंकि ए भी तो लिख दिया है मैंने, आर लिख सकता हूं, पी लिख सकता हूं, ठीक है ना, ठीक है ना, आर लिख दिया, पी लिख दिया, क्यू लिख दिया, ठीक है, ये नाम मैंने लिख दिया। तो और कुछ
ये हाथ के अंदर मैंने पॉइंट्स बना दिया, और कुछ पॉइंट्स ऐसा भी है जो मैं बाहर बनाता हूं। लेट्स से एक यहां बना दिया, एक यहां बना दिया, ठीक है ना, एक यहां बना दिया मैंने पॉइंट, और एक यहां बना दिया पॉइंट। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेट्स से यू वी डब्ल्यू एक्स मैंने नाम रख दिया। तो यहां पे आपको देखने क्लियर कट पता चल जाएगा कि हाँ, अगर मेरा कोई एंगल है, चाहे ऐसा एंगल हो, चाहे ऐसा एंगल हो, चाहे ऐसा एंगल हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, बचपन में आपने चौथी पांचवी में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आपको याद होगा कि अगर कोई भी ऐसा स्ट्रेट वाला एंगल होता है, मतलब दोनों हाथ उसके स्ट्रेट है, ठीक है, तो 90 डिग्री बनता है, तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। करेक्ट है, राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन अगर वही कोई छोटा एंगल है, मतलब ऐसा दिखता है, तो वो एक्यूट एंगल होता है, और एक ऐसा होता है पूरा, तो वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये तीन चीज पता है। तो कोई भी एंगल लेने दो, आपको याद रखना है दो हाथ, यानी एंगल के दो हाथ के अंदर अगर कुछ पॉइंट्स है, अंदर मतलब इंटीरियर, तो वो हो जाएगा, वो पॉइंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट्स कहेंगे। अगर एंगल के दो हाथ के बाहर कहीं पे भी पॉइंट्स आपको दिख रहा है, दूर दराज कहीं पे भी पॉइंट दिख रहा है, वो बाहर है यानी एक्सटीरियर है, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट, और वही यहां पे बताने की कोशिश की है। तो अगर आप यहां पे देख पाओगे कि एक एंगल है जिसका नाम क्या है बच्चा, अगर इस एंगल का नाम आप देखोगे तो एंगल सी बी ए, इस एंगल का नाम CBA भी लिख सकते हो, या फिर ABC भी लिख सकते हो, ठीक है ना, एंगल ABC, ये दोनों में से कोई भी नाम चल जाएगा। करेक्ट है। तो इस एंगल के अंदर अगर आप देखोगे तो एक पॉइंट ये दो हाथ के अंदर है, एक पॉइंट इसके हाथ के अंदर है, एक पॉइंट इसके हाथ के अंदर है, तो ये PNM, ये क्या है, ये जो पॉइंट PMN है, ये जो पॉइंट्स होंगे ये होंगे आपके इंटीरियर, क्योंकि ये दोनों हाथ के अंदर है, तो ये क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट्स, और ये एंगल के इंटीरियर है, इसीलिए इसको कहेंगे इंटीरियर ऑफ द एंगल। और ये बाहर वाले पॉइंट अगर आप देखोगे, दैट इज आर, ये क्यू, ठीक है ना, दिख रहा है आर, ये क्यू, ये क्या है, बाहर है, तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट्स। क्या बोलेंगे बच्चा, एक्सटीरियर पॉइंट्स बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। तो यही चीज यहां पे बताने की कोशिश की जो मैंने आपको समझा दिया, और उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। करेक्ट है, समझ में आ गया। तो जो अंदर रहेगा वो इंटीरियर, जो बाहर रहेगा वो एक्सटीरियर, बस इतना ही याद रखना है, और कुछ है ही नहीं, बहुत ईजी टॉपिक था। ठीक है, अब आ जाता है टाइप्स ऑफ एंगल, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको भी एग्जांपल से समझाया, ये वाला एग्जांपल, ये वाला हाथ का एग्जांपल से समझाया, वही चीज यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। जैसे मान लो कि मेरे पास ये है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो मुझे बताओ अगर यहां पे मैं इसको बीच में से तोड़ दूं, ठीक है, मैंने बीच में से क्या कर दिया, तोड़ दिया। करेक्ट है, देखो ध्यान से बोल रहा हूं, जो ध्यान से देखना, ये मैंने क्या कर दिया, एक लाइन को बीच में से काट दिया, मतलब ये इसके, अब इसके पास क्या हो गया, दो लाइन हो गया। ये मेरे हाथ को भी देखो, ठीक है, ये क्या हो गया, अभी मेरा हाथ तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन समझ लो ऐसा, ये दो लाइन थे, अब इसको मैंने पूरा स्ट्रेट कर दिया, तो इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो बट ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन जो भी होता है उसके पास जो होता है कोई भी एंगल नहीं होता, इसीलिए कहलाता है जीरो एंगल। समझ में आया, ये क्या कहलाता है, जीरो। तो व्हेन ए पेपर फैन इज क्लोज एज जीरो एंगल इज फॉर्म, ठीक है ना, समझ ले कि दोनों एज ऑफ फैन द मेजर ऑफ जीरो एंगल इज रिटन एज 0 डिग्री। कोई भी जीरो एंगल है तो उसको हम लोग 0 डिग्री से लिखेंगे, याद रखना, कैसे लिखेंगे, 0 डिग्री से लिखेंगे। दूसरा है एक्यूट एंगल। तो आपको एक चीज याद रखना है कि अगर मैं अपने दोनों हाथों को, एक हाथ ये, मतलब एक लाइन ये, और दूसरे लाइन को एकदम स्ट्रेट उसके ऊपर रख दो, ठीक है, मेरे हाथ से थोड़ा टेढ़ा बनेगा, लेकिन मैं एकदम स्ट्रेट ऐसा लिख दूं, ठीक है, तो ये एक लाइन था, ये एक लाइन था, अब ये दोनों क्या हो रहा है, स्ट्रेट हो गया, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, इतना याद रखो, ये क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो हमेशा याद रखना है, कोई भी दो चीज अगर स्ट्रेट होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, यहां पे कुछ मेरे पास सामान अगर होगा तो, ठीक है, ठीक है, जैसे ये एक सामान है और ये एक सामान है, ठीक है, ये दिख रहा है आप लोग को, हाँ, ठीक है। अब ये देखो, ये दो लाइनें समझ लो, ठीक है, ये मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है, दिख रहा है क्या, ये मैंने ऐसा कर दिया, तो ये क्या कर रहा है, एक एकदम स्ट्रेट है ऐसा, और ये पूरा स्ट्रेट है इसके ऊपर ऐसा, तो इसके और इसके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं प्रोट्रैक्टर से। प्रोट्रैक्टर क्या होता है, आपके पास एक हथियार होता है, इसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टर। आपके पास होगा, ये ज्योमेट्री बॉक्स में आपने देखा होगा, ये एक स्केल होता है, चांदा बोलते हैं उसको, चांद बोलते हैं कुछ लोग, तो इसको प्रोट्रैक्टर बोलते हैं। तो अगर मान लो कि इस प्रोट्रैक्टर से, देखो मैं समझा रहा हूं, पहले समझ लो, फिर मैं बताता हूं ये एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, समझ लो पहले। तो अगर मैं क्या करता हूं, इस पे डिग्री लिखे होते हैं, देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90, तो ये 90 डिग्री पे अगर मैं लेके आ जाऊं उसको, ठीक है, मैं क्या किया, 90 डिग्री पे इसको मैंने लेकर आ गया और एक लाइन खींच देता हूं। लेट्स से मैं क्या करता हूं, एक लाइन खींच दिया मैंने, अगर मैं इसको हटाऊं तो ये ऐसा दिखेगा, देखो, अगर मैंने इसको हटाया
तो ये ऐसा दिखेगा। तो मैंने क्या बोला कि जब भी कोई ऐसा स्ट्रेट लाइन और उसी के ऊपर ऐसा स्ट्रेट लाइन आता है तो वो जो एंगल बनाता है वो एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है, याद रखो। अब इस 90 डिग्री ट्रायंगल को ही, मतलब ट्रायंगल बोल रहा हूं, सॉरी, देखो ट्रायंगल मुंह से निकल रहा है, एंगल है, ठीक है ना, बार बार ट्रायंगल बोलने की आदत है। तो कभी भी ये एंगल 90 डिग्री का जब भी बनेगा तो उस एंगल को कहते हैं, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? इस एंगल का जो नाम रहेगा वो एंगल रहेगा राइट एंगल। क्या रहेगा? राइट एंगल। मतलब ये जो लाइन था और ये जो लाइन था, ये दो लाइन ऐसे बनते हैं, एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट बनते हैं, तो एंगल जो बनता है वो राइट एंगल बनता है। याद रखो, ये याद रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा? राइट एंगल। ये क्या कहलाएगा? राइट एंगल। समझ में आया? समझ में आया राइट एंगल? राइट एंगल समझ में आया? देखो ये तीसरा वाला बता दिया मैंने, ठीक है ना। और ये तीसरा वाला मैंने बता दिया जिसको मैं ऐसा ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ये क्या है आपके लिए? 90 डिग्री स्ट्रेट बनता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल। और हमेशा याद रखना कि जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल बता दिया 90 डिग्री। लेकिन हमको तो पढ़ना है एक्यूट एंगल भी, उसके ऊपर वाला। देखो ये हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, लेकिन ये एक्यूट एंगल रह रहा है, तो जानबूझ के मैंने एक्यूट एंगल बाद में बताया। क्यों? क्योंकि हमेशा आप राइट एंगल से याद रखना कि राइट एंगल जो होता है उससे कम अगर कोई एंगल बनता है वो कहलाता है एक्यूट एंगल। तो जैसे मान लो कि ये मेरा राइट एंगल था, ठीक है। अभी मैंने इससे थोड़ा सा कम बनाया, तो कम मतलब क्या? झुकेगा ना। 90 से कम मतलब 80 डिग्री, तो झुकेगा। 70 डिग्री और झुकेगा, 60 डिग्री, 40 30 करके ऐसा झुकेगा, और जीरो पे तो पूरा एकदम चिपक जाएगा, जैसे ये है। समझ में आ रहा है? जैसे ये पूरा चिपक गया है ना, उसी के ऊपर एक लाइन था और उसी के ऊपर दूसरा वाला लाइन आके चिपक गया, तो वो जीरो हो गया। तो वैसे ही आपको ये समझना है कि अगर ये स्ट्रेट था मेरा, ठीक है, देखो ध्यान से, ये मेरा स्ट्रेट था, पूरा कंसेप्ट समझा के दे रहा हूं, ये पूरा स्ट्रेट था, ये 90 था, लेकिन थोड़ा झुकेगा, तो हो सकता है 80 हो जाए, हो सकता है 70 हो जाए, 60 हो जाए, 40 50 40 30 20 करके जीरो यहां पे इसी लाइन पे आ जाएगा। लेकिन 90 से अगर थोड़ा भी कम है, 89 भी होगा, 80 भी होगा, 70 भी होगा, और जीरो से थोड़ा भी बड़ा रहेगा, 1 डिग्री भी रहेगा, तो अगर कोई जीरो के बाद 1 डिग्री से लेकर 90 के बीच में आ रहा है, मतलब एक्यूट एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। तो अगर मैं इसको सिंपल तौर पे यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश करूं और आपको एक्यूट एंगल का मतलब बताऊं, तो ऐसा एंगल जो 90 से छोटा है, देखो छोटा बन रहा है, ये 90 ऐसा है, ये 90 से छोटा मतलब चिपक गया, देखो ये 90 था, इससे छोटा जो भी एंगल रहेगा वो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल कहलाएगा। समझ में आ गया एक्यूट एंगल का मतलब? ठीक है। तो एक्यूट एंगल क्या है? इट इज मेजर ग्रेटर देन एंड लेस देन। हमको पूछा है किससे बड़ा है? बड़ा किससे होगा? जीरो से बड़ा रहेगा। एंड कम किससे रहेगा? राइट एंगल से कम रहेगा। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? तो एक्यूट एंगल को हम लोग बोल सकते हैं 90 से कम, लेस देन 90 डिग्री से कम होता है एक्यूट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री होता है, जो मैंने बता दिया। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूस एंगल। तो अगर मैं मान लो कि ये मेरा राइट एंगल था, हर एक का बेस जो है वो राइट एंगल है, दिमाग में राइट एंगल, इसलिए मैंने सबसे पहले राइट एंगल पढ़ा है। समझ में आ रहा है सबको? तो राइट एंगल है, लेकिन राइट एंगल अगर मैं इसको इस तरफ से बेंड करूं, यानी कि ये जो लाइन है दूसरा वाला, इसको और इस तरफ बेंड करूं और इस तरफ बेंड दूं, तो 90 से बड़ा हो जाएगा 100 डिग्री, 100 के बाद 110 आएगा, 120 आएगा, 130, 140, 150, 160, और जब वो ऐसे करते करते एकदम स्ट्रेट हो जाएगा तो वो जो एंगल होता है वो होता है 180। तो याद रखना, कभी भी एक लाइन, ये एक लाइन है और उसके अपोजिट में ऐसा नहीं, याद रखना, ऐसा है तो 90 है और एकदम चिपक गया जाके तो जीरो है, लेकिन 90 के इस तरफ जाके अगर वो एकदम सीधा हो जाता है तो वो हो जाता है 180 डिग्री, जिसको हम लोग सेमी सर्कल वाला डिग्री कहते हैं। तो ये 180 डिग्री स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है ना, स्ट्रेट होगा अपोजिट डायरेक्शन में जाके, तो 180 डिग्री था। लेकिन हम अभी पढ़ रहे क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल। तो वो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है कि 90 के बाद, यानी 90 के बाद इस तरफ अगर जा रहा है, अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, कितना भी जाए, लेकिन 90 से 180 के बीच में जाएगा, तो वो होगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑब्ट्यूस जो है, ऑब्ट्यूस एंगल, इट इज मेजर ग्रेटर देन, किससे बड़ा है? एक्यूट से बड़ा है। किससे कम है? स्ट्रेट एंगल से कम है, ठीक है। मतलब लेस, ऐसा बोल सकते हो, 90 से लेके, ठीक है, 90 से लेके 180 डिग्री तक का जो एंगल बनाता है उसी को हम लोग बोलते हैं 180, या फिर लेस देन 180 ऐसा बोल सकते हो। ऐसा लिखो, 90 से लेके लेस देन 180 डिग्री तक जो बनाता है उसी को हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। तो ड्रॉ कर लो कोई भी ऑब्ट्यूस एंगल। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और इस तरफ से ऐसा ड्रॉ कर लिया, तो ये जो एंगल बनेगा ये आपका क्या है? 90 से बड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, समझ में आया क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, बहुत बेसिक तौर पे समझा रहा हूं और इतना जबरदस्त समझा रहा हूं ना
कि कोई बच्चा छठवीं का भी रहे, पांचवीं का भी रहे, वो भी समझ में आ जाएगा और वो जिंदगी भर नहीं बोलेगा, ऐसा समझा दिया। अगला है स्ट्रेट एंगल। जैसे मैंने बोला कि अगर भाई एक सीधा लाइन है और इसको, ये ऑब्ट्यूस वाले को अगर ये ऐसा था, इसको स्ट्रेट करते करते यहां तक लेके आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। मतलब ये जो एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री का बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये आपका स्ट्रेट एंगल हो गया, समझ में आ गया। अगला है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या होता है कि 180 से बड़ा है लेकिन 360 से छोटा, क्योंकि अगर मैं इसी पॉइंट को, इसी लाइन को और बेंड करूं इधर पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइन पहले से ही था और ये बेंड होते 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 समझ लो कहां तक चला गया, कहां तक चला गया, 180 से बड़ा, ठीक है, लेकिन बेंड होते होते क्या हो जाएगा, वो 360 से छोटा हो जाएगा। तो लेट्स से यहां तक आ गया, तो यहां से शुरू हो रहा है एंगल, शुरू यहां से हो रहा है, खत्म यहां पे हो रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये आपका किससे, 180 से भी बड़ा बन रहा है। लेकिन अगर ये पूरा कंप्लीट हो जाता तो टोटल सर्कल में 360 डिग्री एंगल होता है। मतलब टोटल एंगल्स अगर मैं बोलूं कि कहां तक जाएगा एंगल, कितना तक जाएगा, तो 360 डिग्री एंगल होता है, उससे ज्यादा कोई एंगल नहीं हो सकता, 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 में सर्कल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना, शुरू होता है और वहीं पे आके खत्म होता है, तो उसको 360 बोलते हैं। लेकिन ये जो बना ये 180 से बड़ा तो है, देखो यहां पे लिखा हुआ है इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, लेकिन 360 यानी पूरे कंप्लीट होने से थोड़ा कम रह गया, इसीलिए इस एंगल को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। याद रहेगा, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट है कंप्लीट एंगल, जिसमें आप पूरा कंप्लीट हो जाता है। मतलब सीधा समझ लो एक ऐसा लाइन था, ठीक है, और ये इसी पे आके कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, इसी पे आके कंप्लीट हो गया ये लाइन, ठीक है, समझ लेना, ठीक है। तो ये यहां से शुरू हुआ एंगल और यहां पे कंप्लीट हुआ, दैट इज 360 डिग्री जो भी होता है कंप्लीट, ठीक है ना, ये आपका क्या होता है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल समझ में आ गया, लिख दिया कि कंप्लीट फिगर जहां से शुरू हुआ वहीं पे जाके खत्म हुआ, जैसे पूरा, ठीक है, उसको 360 बोलेंगे। समझ में आ गया, ये चीज क्लियर है, ओके। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो बच्चा समझ लेगा उसको हमारा सभी टॉपिक बहुत इजी लगेगा। तो आ जाते हैं आखिरी पड़ाव, इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे, जो कि है प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2। और उम्मीद करता हूं यहां तक अगर आप आ गए होंगे तो एक रिक्वेस्ट है, अपने सभी 6 स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि देखो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, आपको पता है मेरी टांग टूटी हुई है थोड़ी, ठीक है, बहुत स्ट्रगल किया, इतने दिन एडमिट था हॉस्पिटल में, डिस्चार्ज होकर आया, 3-4 दिन घर पे आराम किया और उसके बाद यहाँ पे आया हूँ, सो दैट कि यहाँ पे मैं आके जितना भी खड़े होने मुझे हो रहा है, जितना भी खड़े हो पा रहा हूँ, आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज इस चीज के लिए सपोर्ट करो, और ये जो न्यू वीडियो बना रही है यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, तो जितना हो सके अपने सभी छठवीं के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, बोलना JR ट्यूटोरियल्स पे आके आराम से पढ़ाई कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2, इस चैप्टर का आखिरी प्रैक्टिस सेट। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द गिवन लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट गिवन बिलो हुज लाइंस फॉर्म राइट एंगल। ठीक है ना, हमें बोल रहा है कि फाइंड द गिवन लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट जो इसमें से क्या बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है। तो इसमें से कोई राइट एंगल बना रहा है क्या, अगर आप ए को देखोगे, ठीक है, ऐसा तो ए नहीं बनता है, अगर आप देखोगे ए तो इसमें कोई राइट एंगल बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। अगर आप ई को देखोगे तो इसमें राइट एंगल बन रहा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे राइट एंगल है, यहाँ पे भी राइट एंगल है, यहाँ पे भी राइट एंगल है, फिर देखो ये पूरा राइट एंगल ही बन रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ई जो है ये क्या बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है, ठीक है। उसके बाद के राइट एंगल बनाता है क्या, अगर आप देखो के को ध्यान से, अगर आप के को ध्यान से देखोगे तो के राइट एंगल बनाता है क्या, नहीं, के भी नहीं बनाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नो, के लिए नो लिख दिया। के बाद आता है एल, तो अगर आप एल को देखोगे तो ये राइट एंगल यहाँ बन रहा है ना, बन रहा है ना, तो ये क्या बन रहा है, राइट एंगल बना रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं यस, ये राइट एंगल बना रहा है, एल राइट एंगल बनाता है। उसके बाद एच, अब देखो एच राइट एंगल बनाता है क्या, तो देखो यहाँ पे भी राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी राइट एंगल बन रहा है, इसके नीचे भी बन रहा है, इसके नीचे भी बन रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं यस, ये भी राइट एंगल बनाता है। तो इसमें से जो आपको पूछा था कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो राइट एंगल बनाता है, तो ए बनाता है, एल बनाता है और एच बनाता है, सॉरी ए नहीं, माफ करना, ई बनाता है, एल और एच बनाता है, ये देख सकते हो, ये इसमें से राइट एंगल बनता है। ठीक है, इजी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, बहुत इजी है। हमको बोल रहा है राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल, मतलब ये एंगल हमें दिया है और हमको बताना है कि ये कौन सा एंगल है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो यहां पे ध्यान से देखो, पहला है 40 डिग्री, तो मुझे बताओ 40 डिग्री क्या है, 90 से छोटा है। तो कोई भी चीज 90 से छोटा होता है तो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल, सिंपल है ना, बस बताना है कि कौन सा एंगल है। फिर सेकेंड वाला 0 डिग्री है, तो आपको पता है ये 0 डिग्री मतलब क्या होता है, जीरो एंगल,
ठीक है, इजी है, कितना इजी है, आंख बंद करके लिख सकते हो आप लोग, इतना मैंने आपको जबरदस्त तरीके से समझा दिया है। तीसरा है 90 डिग्री। बताओ 90 डिग्री क्या होता है? स्ट्रेट वाला 90 डिग्री क्या होता है? राइट एंगल। ठीक है ना, क्या होता है बच्चा? राइट एंगल होता है, करेक्ट है। ठीक है, 3 हो गया। उसके बाद चौथा कौन सा है? 155 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था 90 से बड़ा होता है 155। 155 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, तो 180 होता तो स्ट्रेट एंगल होता। ठीक है, लेकिन 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है, मतलब ये बीच वाला इस तरफ वाला कौन सा होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? सब कुछ याद आना चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद है पांचवा 180। तो 180 डिग्री क्या होता है? मैंने बताया था 180 मतलब एकदम यहां से पूरा स्ट्रेट हो गया, दैट इज नथिंग बट स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। और लास्ट है आपका छठवां वाला, सिक्स्थ वाला, क्या है? 245 डिग्री। तो 245 डिग्री क्या होता है? 180 से बड़ा है लेकिन टोटल जो एंगल होता है सर्कल का 360 से छोटा है, तो वो लास्ट वाला कौन सा एंगल था? रिफ्लेक्स एंगल। याद है क्या है ये? रिफ्लेक्स एंगल। और अगर बाई चांस आपको पूछ लेगा, समझ लो अगर होता और आपको पूछता 360 डिग्री क्या होता है, तो आप लिखते हैं यहां पे कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल ऐसा पूछता तो, लेकिन पूछा नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया। क्लियर? इजी है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता बेटा। करेक्ट है, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, ड्रॉ द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ डिफरेंट मेजर। अपने मन से कुछ भी आप रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ कर सकते हो, चलो आपकी मर्जी है, आप ड्रॉ कर लो। मेरे पास तो प्रोट्रैक्टर है, तो आपको भी क्या लेना है? प्रोट्रैक्टर ले लेना है। रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या? 180 से बड़ा होना चाहिए, 360 से छोटा होना चाहिए। तो मान लो कि ये मेरा 180 से बड़ा, यहां से इससे भी बड़ा होगा। अभी देखो ये तो इससे बनेगा ही नहीं, इससे बनेगा ही नहीं, छोड़ दो। हाँ, अपना अपने हाथ लेना है, हाथ लेना है, एक स्ट्रेट लाइन बनाया, ठीक है, और यहां पे ऐसा ड्रॉ कर दो। तो ये जो बना है यहां से लेके इस एंगल को, ठीक है ना, ठीक है, यहां से लेके इस वाले एंगल को ऐसा एरो दिखा देने का। तो ये क्या है? मान लो कि मान लो इसका डिग्री कितना रहेगा? 250 डिग्री। तो ये क्या बन गया आपका? एक रिफ्लेक्स एंगल। एक और बना लो अपने मन से कि मैंने एक स्ट्रेट लाइन यहां खींचा और यहां से मैंने बना दिया ऐसा। ठीक है, तो ये बना दो कितने का बना दो? ये 235 डिग्री। ठीक है, तो ये भी बन गया आपका एक रिफ्लेक्स एंगल। तो ऐसे कितना भी बना सकते हो। याद रखना रिफ्लेक्स एंगल का जो मेजरमेंट होना चाहिए वो हमेशा होना चाहिए 180 से बड़ा, 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए। याद रखना, ठीक है। अगर 180 से बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है तो उस एंगल को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो अपने मन से आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने एग्जांपल आपको बता दिया। ठीक है, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन है उसको भी देख लो, जो कि है यहां पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाँ, आखिरी क्वेश्चन है, चौथा ही है ना, देख लेते हैं हमारे बुक में। हाँ, 4 ही क्वेश्चन है, ठीक। आखिरी क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? स्क्रीन के ऊपर देखो, पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग में, हाउ मेनी राइट एंगल्स आर इंक्लूडेड इन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसमें कोई राइट एंगल दिख रहा है आपको? नहीं, तो नो। ठीक है, सेकेंड, व्हाट आर द टाइप ऑफ एंगल्स फॉर्म बिटवीन टू एडजेसेंट फिगर ऑफ हैंड। यानी दो अगल बगल के उंगली को अगर मैं ले लेता हूं, जैसे ये जो है ना, या फिर ये ले लो, ये दो दो उंगली है, अंगूठा मत लो, फिंगर बोला है, ये थंब है हमारा, तो ये फिंगर है, इसके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? कितना भी कोशिश कर लो ये स्ट्रेट नहीं बनेगा। तो ये एंगल छोटा है 90 से, तो मतलब एक्यूट एंगल बनेगा। तो यहां पे लिख दो एक्यूट एंगल। ठीक है, यानी सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है कि कौन सा एंगल दो उंगलियों के बीच में बनता है? तो ये एक्यूट एंगल बनता है। व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज फॉर्म बिटवीन द हावर एंड एंड द मिनट एंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट्स 12 o'clock। तो जैसे मान लो कि घड़ी बनाता हूं मैं, ठीक है, ये मेरा घड़ी है इसके बीच में, और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। ठीक है, कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं बराबर। तो जब 12 बजते हैं तो जो मोटा वाला जो सुई होता है, मोटा वाला जो हावर वाला हैंड होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, और जो छोटा वाला सुई होता है वो भी इसी के ऊपर होता है। ठीक है ना, इसी के ऊपर, छोटा वाला सुई भी इसी के ऊपर होता है। मतलब 12 बजते हैं तो बड़ा वाला सुई मतलब मोटा वाला हावर वाला सुई और मिनट वाला सुई दोनों एक के ऊपर एक होते हैं। तो कोई भी चीज अगर एक के ऊपर एक आती है तो वो क्या बनाती है? जीरो एंगल बनाती है। मतलब जो हमारा थर्ड का आंसर है वो है जीरो एंगल। ठीक है ना, समझ में आ कि कितना इजी क्वेश्चन है यार। मतलब आंख बंद करके आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया है आपको वो इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ाया है कि हर बच्चा आपको आराम से
मतलब आंसर दे सकता है। क्लियर? तो बस यही था दोस्तों, पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। 2 प्रैक्टिस सेट थे उसको भी कंप्लीट कर दिया। अब जो एक्सरसाइज 2 है वो आप प्रैक्टिस करो, बस आप लोग का इस चैप्टर को हम लोग खत्म करते हैं। तो ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट होता है। अब हम अगले लेक्चर में जब मुलाकात करेंगे तो हम चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करेंगे और उसको भी पढ़ा के खत्म करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है? बस एक रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करो, अच्छा अच्छा कॉमेंट करो और वीडियो को जितना हो सके सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। सबको पहुंचा दो, पूरे महाराष्ट्र में आग की तरह ये हमारे वीडियोस फैलने चाहिए। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। ठीक है? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी जल्दी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।